तो पहली बात जो दिल्ली के दरबार में आज चर्चा की विषय बना हुआ है, और आपने सुना होगा एएनआई की पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश जी ने रशीद कितवाई, निर्जा चौधरी, हिमांशु, इन सबको बुलाकर बात भी किया है। राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता। जो आज राजा है कल रंक बन जाएगा, और कल जो रंक है आज राजा बन जाएगा, इस प्रकार का चीज रहता है। तो रीजनल पार्टी प्रमुख रूप से ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरीके से टूटा है, उससे पहले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जिस तरीके से टूटा है, और उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी जिस तरीके से टूटा है, वो एक भारत की राजनीतिक परिचर्चा में, न्यूज़पेपर की पेजेस में, टीवी की, पॉडकास्ट की, इन सब की बातों में ना एक बेहतरीन न्यूज बनकर आया है। लोग एनालाइज कर रहे हैं। जो लोगों को ABCD ठीक से जेड तक लिखना नहीं आता राजनीति का, वो लोग इसको बैठ के टीवी स्टूडियो में एनालाइज कर रहे हैं। भारत की टीवी स्टूडियो सबसे ज्यादा, आपको पता होगा जब चार्ल्स बाबेज ने तो ये करा था, जॉन लोजी बॉयड ने टीवी की ये किया, उस समय अमेरिका में चलता था ये जो है। और आप ये मान के चलिए, अमेरिका जो उस समय था, आज का भारत उस प्रकार है। तो टेलीविजन को इडियट बॉक्स बोलते थे। तो हमें तो पहले से ही पता था कि टेलीविजन जो है वो इडियट बॉक्स ही है, परंतु आज टीवी की स्थान मोबाइल ले लिया है। टीवी की प्रोग्राम्स लोग मोबाइल पे देखते हैं, लैपटॉप से देखते हैं। पहले इंजीनियरिंग के बच्चे लैपटॉप में सीरीज देखते थे, आजकल पूरा भारत, पूरा विश्व देख रहा है। तो वहां बैठ के लोग एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों टूटा, काफिला क्यों लूटा। परंतु आपको जानना है तो आप हर चीज को एक साथ मत देखिए। 3 अलग अलग केसेस हुई है, 3 अलग अलग केसेस में जो हुआ उसकी बात करते हैं। पहले शिवसेना टूटी थी, अजित पवार का पार्टी एनसीपी की हिस्सा टूटा था, फिर वहां पे कांग्रेस टूटी थी नॉर्थ ईस्ट में, 1-2 स्टेट, 2 अपने राज्यों में। बट उसको आप यू कैन नॉट टेक इट एज सीरियस एज इट इज। ममता बनर्जी की पार्टी टूटा है, मैं उसकी एक उल्टा बात भी आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट जो वहां ग्राउंड में थे, उन्होंने बोला था ममता जीतती है तो अगली बार बीजेपी का कैडर नहीं बचेगा, बीजेपी का कोई भी MP बीजेपी में नहीं रहेगा, सब लोग छोड़कर TMC ज्वाइन कर जाएंगे। उसका उल्टा अब हुआ है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी आया है तो TMC की पार्टी को तोड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी का टूटना का बहुत बड़ा रीजन ये है, और वहां भी करप्शन चार्जेस तो इन लोगों के खिलाफ खूब है ही। कौन सा नेता है जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं है? करप्शन चार्जेस को लेके ये लोग जा रहे हैं, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि राजनीतिक आदमी का दोस्ती यारी होता है, कोई किसी को फंसाता नहीं। हाँ, बात करूंगा अब थोड़ी देर में मोहन यादव, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की जो करप्शन की चार्जेस है उसके बारे में मैं भूल गया था। तो राजनीतिक नेता करप्ट नहीं होगा, डॉक्टर का हैंडराइटिंग अच्छा होगा, ये तो संभव ही नहीं है। जो कहता है मैं शरीफ राजनीतिक नेता हूं, वो इसलिए शरीफ है क्योंकि उसको राजनीति में करप्शन करने का मौका नहीं मिला है। अमर बोल रहा है कि मैंने आज लड़ाई नहीं करी, इसका मतलब अमर की कोई बढ़ाई नहीं है। अमर जो है उसको लड़ाई करने का मौका ही नहीं मिला। तो राजनीति में भी यही है, जो कहता है मैं करप्ट नहीं हूँ, सिद्धू कहता है मैं करप्ट नहीं हूँ। भाई तुझे मौका कब मिला करप्शन करने का? जिस दिन मौका मिलेगा और तू करप्शन नहीं करेगा, भाई मैं मान जाऊंगा सिद्धू पाजी। तो सिद्धू पाजी आजकल कपिल शर्मा शो में आके ही करते। वो एक समय पे राजनीति में सक्सेस होने की कोशिश कर रहे थे, उनको लेकर आए थे राजनीति में प्रमोद महाजन साहब, बड़ा उनकी भी कहानी है किसी दिन, आज किस्से में करता हूँ उसको, बहुत दिन हो गए किस्सा नहीं किया। तो ये राजनीतिक चीजों को लेकर कोई चिरस्थायी नहीं होता। अब काकोली घोष दस्तादार, उनके खिलाफ ये कंप्लेंट्स हैं, वो वसूली कराती थी। बताओ यार, 75 साल की महिला ये जाके मार्केट में वसूली करवाती थी, पैसे इकट्ठा करवाती थी। राजनीति में आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, पावर आदमी को बूढ़ा नहीं होने देता। शरद पवार का 2 बार मुंह का ये हो चुका, क्या कहते हैं उसको, मुंह का कैंसर, परंतु आदमी मरा ही नहीं। उसका भतीजा मर गया,
जो उससे 30 साल 35 साल छोटा है, परंतु बुढ़ा नहीं मर रहा है। पॉलिटिक्स, पावर ऐसी चीज है ना, आदमी को मरने नहीं देता, ना जिंदा रहने देता है, क्योंकि दिल्ली की परेशानी से घेरा रहता है। पॉलिटिकल लीडर इस देश में बनना सहज नहीं है। जो आपके घर के 4 लोगों को आप संभाल नहीं पा रहे हो, डेली लड़ाई हो जा रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लाख लोग, 4 लाख लोग, 10 लाख लोग रहते हैं। उन लोगों की प्रॉब्लम्स, उन लोगों की समस्या समाधान करना, इनको जलन हो रहा है, सुंदर दिख रहा हूं। तो जो है इस सब में राजनीतिक आदमी को आप इसे छोटे लेवल पे नहीं देखना। तो छोटे लेवल जो है, आप इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना, इतने लोगों को झूठ बोल के बहलाना कि मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा, आपके लिए स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा, लगाना किसी का नहीं है, परंतु तब भी इतने लोगों को ये भरोसा दिलाना कि हम आपके साथ हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए पॉलिटिकल लीडर बनना कोई सहज नहीं है। मतलब कुछ कहानियां मुझे मालूम है जो मैं नाम के साथ नहीं बोल सकता आपको। हमारे सामने की बात है, मीटिंग्स में आके स्पीच देने से पहले नेता बोलता है जो है, यार स्ट्रीट लाइट तो नहीं लग पाएगी, यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, परंतु बोलना पड़ेगा क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन है। मेरे सामने की बात है, नाम नहीं लूंगा कौन बोला था मेरे को। तो इतने सारे चीजों को, एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना, और वो एक्सपेक्टेशन को मैनेज करके जीतना मुश्किल होता है। और जीतने के बाद आपकी टेन्योर में 4 साल बचा हुआ है और आपकी राज्य सरकार बदल जाए, और सबको पता है, शुभेंदु अधिकारी को नस नस पता है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की नस नस पता है, हर नर्व सेंटर कहाँ है वो सब पता है, तो वो तोड़ेगा ही। तो अपने आप को कौन झोंक देगा डेंजर में, इसीलिए पार्टी टूटती है। इसकी कोई, उसको पूरा ऑल इंडिया की कोई रीजनिंग मत बनाइए आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी, पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा की ये है, वो टूटा है, उसकी रीजन अलग है टूटने की, उसमें उच्चाकांक्षा था। और अरविंद केजरीवाल के साथ प्रॉब्लम ये है, अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, जैसे अंशुमन हो जाता है, और बदतमीज है इसी के तरह ही। तो प्रॉब्लम ये है, जब आप राजनीति में बदतमीज होते हो और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अरविंद के अंदर कोई पेशेंस नहीं है। पहली इलेक्शन लड़ा, आपको मेजोरिटी प्राप्त नहीं हुआ, आप सरकार नहीं बनाते। जिस कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया, उस कांग्रेस के साथ मिलके कुछ 40 दिन 42 दिन की सरकार चलाई उन्होंने। फिर क्या हुआ, 42 दिन की सरकार समाप्त होने के बाद, 42 दिन की सरकार, 82 दिन पता नहीं कितने दिन की सरकार थी वो समाप्त हो गया, वो तोड़ दिया आपने सरकार। फिर क्या है, आपको लगा हम बहुत पॉपुलर हैं, आप लोकसभा इलेक्शन लड़ लिए। लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास ना स्ट्रेंथ था, ना पैसा था, ना कैंडिडेट था, आप लड़ ली। आपको कोई, मुझे लगता है 4-5 सीट मिली थी, पंजाब से मिली थी। अरविंद खुद बनारस से हारे थे, कुमार विश्वास अमेठी से हारे थे, योगेंद्र यादव उस समय गुड़गांव से हारे थे। तो आप ये सोचो, वो उस बंदे की एम्बिशन बहुत है और पेशेंस नहीं है। फिर आप क्या करते हो, आप लड़ते हो, जीतते हो दिल्ली में, और जीतते ही और आपकी नारा यही रहता है, केंद्र में नरेंद्र और दिल्ली में अरविंद। तो ये बात बनी नहीं। वो आप इलेक्शन तो जीते, 67 सीट जीते थे वो 70 में से, परंतु उनमें कोई पेशेंस नहीं था। वो अमित शाह के और मोदी जी के पीछे पड़ गए, अरुण जेटली के पीछे पड़ गए। तो सरकार, केंद्र सरकार ने उनको पैसे देने बंद कर दिया, डेवलपमेंट नहीं हो पाए। फिर भी दूसरे इलेक्शन को 62 सीट्स जीते। तब तक वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, वो ये कॉमेडी करता ना वरुण ग्रोवर, वो बोलता है कि मेरी बिल्ली भी कहती है कि ये दो मुहा सांप है यार। किसी दिन बोलता है कि कांग्रेस अच्छा है, दूसरे दिन बोलता है कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। अकेले इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले खुद एक्सेप्ट कर लिया। जो पंजाब इलेक्शन ये जीत रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की हत्थे चढ़ गए और हार गए। फिर दूसरी बार जीता, भगवंत मान को बनाया, वहां सुपर सीएम के रूप में ये वो चड्ढा, क्या नाम उसका, राघव चड्ढा को बनाया। उस समय बात चली, अपनी बेटी की शादी करा रहे थे। हमें सबको पता था कि बेटी की लव मैरिज होना है, क्योंकि मेरी सीनियर रही है कॉलेज। तो सारी बातें एक तरफ है, अपने पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन को मैनेज नहीं कर पाए और पैसे इकट्ठा करने के लिए दारू की दुकानदार इससे कॉन्ट्रैक्ट। और ये वाला बात आप मत समझिएगा कि दारू की में वो जो करप्शन किया था उसके वजह से लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। एक्चुअली दारू सस्ता हो गया था दिल्ली के अंदर, उस परियोजना के चक्कर में। बट उसमें फंसे, जेल गया। जेल के बाद मुझे लगा पेशेंस आ गया होगा। जेल के बाद ये राघव चड्ढा के खिलाफ हो गया बिल्कुल। राघव चड्ढा को अपना लड़का मानता था एक समय में। तुम्हारा खुद का लड़का है,
तो हर किसी को अपने लड़का समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। लड़का का रिश्ता खून का रिश्ता। देखो नीतीश कुमार इतने चालाक पॉलिटिशियन है, परंतु आप देखो लास्ट में अपने बेटे को ही लेकर आए, क्योंकि ब्लड इज थिकर देन वाटर। ये याद रखना, राजनीति में भी व्यक्तिगत जीवन में भी कोई आपको परिवार समझता है, राजनीति में कोई किसी को परिवार नहीं समझता। रिश्ता उतनी ही दिन की रहती है जितने दिन की रिश्ता रह सकती है। रिश्ता बदल जाती है, वो हीरोइन से शादी कर लिया सब, तो वही मैं रीजनल पार्टीज के बारे में बोला था। तो एक मैं वो हिस्सा छोड़ गया। उद्धव की कहानी थोड़ी सी देखो, उद्धव के साथ प्रॉब्लम ये है, उद्धव है अपनी बाप की बेटा तो बन नहीं पाया वो, नॉट वो पर्सनल लेवल की बात नहीं कर रहा मैं एक पॉलिटिकल लेवल की बात कर रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे क्या है, अपने मतोसरी में बैठ के पूरा राज्य चला लेते थे। तो देखो सिस्टम कैसे चलता है, आप ये मत जाओ फिल्म में क्या दिखाया कि ऐसे कह रहे हैं, क्या नाम उनका, बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे निहत्ता वो क्या करते थे, जो लोकल दुकानें हैं, लोकल दुकानों को जो है उनसे पैसे लेते थे। मतलब क्या है, इसका दुकान है तो ये क्या करता है, अपना दुकान से ये करता है, उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि क्या है माफिया है, ये है वो है, कोई गोली मार सकता है इसको, तो आप उसके प्रोटेक्शन मनी माफिया को ना देके बाला साहब ठाकरे को देते हो। तो बाला साहब ठाकरे ने अपनी एक ये बना लिया, पैसे बना लिया, फिल्म बन गई उनके ऊपर, सरकार बन गई। बाद में संजय राउत ने वो भी मूवी बना दी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी सरकार वाली मूवी रामगोपाल वर्मा ने बनाया था। फिर बाद में उनके ऊपर एक मूवी संजय राउत ने भी बनाया जो मोटर माउथ है, गाली दे देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो उसने भी बनाई। तो आप उस पिक्चर पे मत जाओ कि पावरफुल होता, कैसे बनता है आदमी पावरफुल, ये कौन सा न्याय होता है। जिस वो एक्चुअली सरकार जो है उनने कॉपी करी है, एक गॉड फादर करके मूवी है, किताब ही है हमारे, वो गॉड फादर की मूवी को कॉपी किया है कि कोई आके रोता है मेरी बेटी का यार ये हो गया क्या करूं, तो ये कहता मैं तुझे न्याय कराऊंगा, 4 आदमी भेजता है जाके गोली मारता है 4 आदमी। वो इंस्टेंट जस्टिस की राजनीति करने वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, जिस दिन उन लोगों का डेथ हो जाता है, उनकी परिवार को संभालने के लिए, उसकी परिवार को देखने के लिए कोई आदमी नहीं होता। समझ रहे हो ना आप कि पॉलिटिक्स मैं कर सकता हूं, तब कर सकता हूं जब मेरे पास 2 चीजें में से एक चीज हो, इधर मेरे पीछे लोग हो या मेरे पास पैसा हो। तीसरा चीज क्या है, तीसरा मेरा बाप पॉलिटिशियन। इस देश में और किसी तरीके से पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते। कोई सिंपल आदमी जो पढ़ रहा है मैं मोदी बनूंगा, तो मोदी नहीं बन सकता। इसलिए नहीं कि तेरे अंदर टैलेंट नहीं है, क्या पता तुम मोदी से टैलेंटेड हो, पर मोदी को लोग कहते हैं मोदी के बाप राजनीति में नहीं था। मोदी की बाप राजनीति में जरूर नहीं था, परंतु मोदी के पीछे एक बहुत बड़ा संगठन था जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो एक बाप से बेहतर है कि एक संस्था आपके साथ खड़ा हो। राजनीति में ये चीजें मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्योरली वो आरएसएस की सपोर्ट है इसलिए वो प्रधानमंत्री बने, परंतु वो 70% 80% रीजन। ऐसा नहीं कि आरएसएस ने कोई बहुत बड़ी बैकिंग कर दी, आरएसएस बोल दिया कि मोदी को हम सपोर्ट करते, कभी नहीं बोला इन लोगों ने मोदी को सपोर्ट करते हैं। परंतु कहना और करने में डिफरेंस बहुत होता है। मैं बोलूंगा मैं तेरे साथ खड़ा हूं भाई साहब, मैं तो इसके लिए जान दे सकता हूं, परंतु जब जरूरत पड़ेगा मैं भाग के पहला आदमी घर आके कंबल लोट के सो जाऊंगा। उद्धव बाला साहब ठाकरे के अंदर टैलेंट थी, मैं मना नहीं करता उनके अंदर टैलेंट है कि नहीं है, पॉलिटिकली शावी है कि नहीं है, बट राजनीति के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहता है, राजनीति के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, यहाँ परसेप्शन मैटर करता है। उद्धव की आदत है जल्दी उठने की, मैं मना नहीं कर रहा, लोगों से कम मिलते थे। अब बाला साहब ठाकरे लोगों से कम मिलते थे। अरे भगवान के दरबार में तो कभी कभी दर्शन होती है, तुम नहीं हो ना बाला साहब ठाकरे, लोगों के साथ मिल जाते। आज लोगों की बैकिंग होती। 40% लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी तो सबसे मिलती थी, ममता दीदी तो स्ट्रीट में खड़ी थी, उसकी पार्टी क्यों टूटी। भाई आप महाराष्ट्र को बंगाल से कैसे कंपेयर कर रहे हो। मैंने सुना है, आते जाते मैं बहुत पॉडकास्ट सुना है, अभी जब रिसेंट हुई है, जर्नलिस्ट बहुत बूढ़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, क्योंकि बात बदल चुका है। लोगों से अब कनेक्ट होने के लिए पैदल सबके घर जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है,
इन सब चीजों से भी आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये बात शायद इन लोगों को हजम नहीं हुआ, इस वजह से ये दिक्कत हुआ। जो राजनीति की बात है, तो मुझे लगता है उद्धव में कोई कमी है, उसको राजनीति नहीं आता है, राहुल गांधी को राजनीति नहीं आता है। मैं इसको बीजेपी का प्रोपागेंडा समझता हूँ। इन लोगों को राजनीति आता है, परंतु शायद आप जैसे रूथलेस हैं, आप जिस तरीके से हर चीज हर दिन सुबह उठ के मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं, शायद उनके अंदर वो नहीं है, क्योंकि वो बड़े बाप की बेटे हैं। उनकी अपब्रिंगिंग नहीं है लोगों के लिए रास्ते पे खड़े होकर लड़ने का। इस गर्मी के अंदर दिल्ली की एमएलए की रेल बना रखा है बीजेपी ने। क्या जाके यमुना साफ करो, अपनी गली साफ करो। मतलब अभी गलियां ठीक हो गई है, बारिश होती है तो दिल्ली बिल्कुल स्विट्जरलैंड बन जाता है, ये गलत है, नहीं है। दिल्ली में आज भी पानी बारिश होती है तो दलदल हो जाती है। बट एक चीज पॉजिटिव हुआ है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज एमएलए दिखता है। आज एमएलए हर मंगलवार को, हर शुक्रवार को, हर शनिवार को राउंड पे जाता दिखता है। क्या अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, कौन सा चीज अच्छा है, बुरा है, वो आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जान सकते हैं जो दिल्ली में रहते हैं। ये बात मानना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस के समय में सरकारों में एमएलए की इन लोगों ने रेल बना रखा है। जाके देखो, पानी गर्दन तक लोगों का है तो तुम्हारी भी गर्दन तक पानी होनी चाहिए। ये है, मोदी जी भी यहाँ से ऑर्डर करते हैं, अमित शाह जो है डांट के लोगों को बोलते हैं क्या हो रहा है तुम दोनों तो क्यों मारो, देख रहा हो, देख। तो इसमें कोई गुस्सा करने की, देखो गुस्सा है जो भी है उनकी पार्टी पे, उनकी कंट्रोल है, ग्रीप है, ये मुझे नहीं मालूम, परंतु वो लोग एमएलए से, निगम पार्षदों से रेल बना के काम करवाना जानते हैं। इनकी कोई पट्टा पहन ले कि बीजेपी का आज से हूं, कल उसको 4 व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा, आज कार्यक्रम है, 50 लोगों को लेके आना है, नहीं तो खुद आना है। यहां मैं देखा हूं जिनको दायित्व हमारी जानकार लोगों ने दिलवाई, रेल बन चुका है। उनकी बीबी कह रहा है ये तो घर ही नहीं रहते, पहले तो रात को दारू पी के आते थे, आजकल तो थक के आ जाते हैं 10 बजे। नहीं आते हैं कहीं और नहीं, उनकी कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो राजनीति की ये सारी बातें सब होती रहेगी। तो एमएलए की, कार्यकर्ताओं की, ये बीजेपी के अंदर कुछ नहीं तो एक सेलिब्रेशन कर दीजिए, मोदी जी जो है इतनी साल पूरा कर लिए। हम नहीं पूरा किए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा है। उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन वाली, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला, प्लीज जलन आ रही नहीं डालते तो आज डालेंगे। एक जो पुरानी वीडियो हमारी है वो टेन्योर, किसकी कितनी टेन्योर रही है, वो इसकी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दें, तो वो देखना आप लोग। मैंने उसमें न्यूमेरिकली हर प्राइम मिनिस्टर का न्यूमेरिकली डाटा दिया है, कितने कितने दिन की प्रधानमंत्री तो उनने करी है। तो उसमें नरेंद्र मोदी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, 3 नंबर पे है इंदिरा के बाद। बट सेलिब्रेशन होने से क्या होता है, सारा कार्यकर्ता तैयार, हाँ जाना पड़ेगा, पूरी सब्जी तो मिलेगी फ्री का, बट जाना पड़ेगा। तो जाता है, किसी की टेंट है तो अपना टेंट लगाता है, कर्म नियुक्ति मिलता है, समोसा वहां बेचता है, वो भी देखो ड्यूटी है, बीटेक फेल समोसा वाला, ये सब रहता है। दुकानदार दुकान करेगा, इलीगल दुकान खोल रहे लोग। आप बताइए दिल्ली में स्ट्रीट पे जितने दुकान है उनमें से इलीगल है, लीगल है? सरोजिनी नगर में जो ये लगता है, पुलिस आते ही बिल्कुल अपना सब कपड़ा सर पे रख के दौड़ने लगते हैं, कुछ लीगल नहीं है, पूरा सरोजिनी इलीगल है। बताइए, हाँ सरोजिनी में लीगल है कौन सा, जो शोरूम बना हुआ है पीछे, परंतु वहां कोई जाता ही नहीं। कल रात में हमारे उनका कोई सेल ही नहीं होता। कल रात में हमारे पागल आदमी खामों का ले गया, मैं बोल रहा हूँ बंद है, जबरदस्ती ले गया, और अब खुश हो रहा है कि हम लोग गए थे। क्यों गए थे? नहीं मिला, कोई नहीं मिला। बारिश हुई थी, परेशान हो गए, इनके वजह लेट सोया हो, इसलिए उबास ही लिया, आपने देखा होगा। जिनके वजह से मैं उबास लिया उनको खूब गाली दीजिए, इसमें पूरा वायरल कर दीजिए इस वीडियो। तो वायरल नहीं, हमको अंग्रेजी सिखाएंगे। 2 स्पेलिंग करना, 2 की स्पेलिंग करना, 2 की स्पेलिंग का मतलब क्या है? तो यही है, बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। तो सारी स्थिति एक तरफ है, मैंने अन्य इसमें तुम नहीं पी सकते, निर्जला है ना तुम्हारा। तो ये सब बातें देखिए,
क्यों, और लोग कहते बीजेपी क्यों नहीं टूटती। बीजेपी टूटी थी और टूटी है, पहले भी टूटी है। शंकर सिंह वाघेला पार्टी तोड़ के ले गए थे पार्टी, क्या हुआ, धोती खुल गया। वो क्या है, मुख्यमंत्री तो बने, फिर मोदी जी ने अपनी फ्रीडम लगा दी और शंकर सिंह वाघेला उसके बाद कुछ नहीं बन पाए। उमा भारती ने तोड़ा था, उमा भारती लौट आए, कल्याण सिंह तोड़कर पार्टी चले गए थे, वो चले आए। देखो, नरेंद्र मोदी के बारे में बोला जाता है, नरेंद्र मोदी अपनी अपमानों को नहीं भूलते, अपनी प्रॉब्लम्स जो उनके साथ ज्यादती करता है उसको नहीं भूलते। ऐसा तो अटल जी भी नहीं भूलते थे। अटल जी के खिलाफ एक बार कल्याण सिंह ने बोल दिया था, और एक गोविंदाचार्य करके प्रचारक थे संघ से, उन्होंने बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी तो मुखौटा है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, हिंदू मुसलमान के साथ की बात करता है, मुखौटा है, असली पॉलिटिक्स पीछे है। गोविंदाचार्य उसके बाद इंटरव्यू देने लायक नहीं रहे, नहीं वो रहे, अभी भी जिंदा है, परंतु उनको बीजेपी से निकाल दिया गया। प्रचारकों को निकालते हैं तो कोई सस्पेंशन की जरूरत नहीं है। संघ ने उनको लेने से मना कर दिया। जो अपने जीवन की 50-60 वर्ष संघ को दे चुका है, संघ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आदमी कहाँ जाएगा। तो अपनी एक आश्रम कहीं खोल के, इतनी दया थी अटल जी में, उनको अलाउ किया आश्रम खोल के रहने का, परंतु गोविंदाचार्य जी टीवी इंटरव्यू देने लायक उसके बाद नहीं बचे। राजनीति में सिर्फ नरेंद्र मोदी बदनाम है कि प्रतिशोध लेते, ममता ने नहीं ली थी प्रतिशोध, छील के रख दिया था इनकी सारी एमपी और एमएलए को।